नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोलकाता केस की लेडी डॉक्टर के केस में इतना लंबा जाल बिछा रहा कि सीबीआई उलझन में पड़ गई है कि कातिल कौन है। सीसीटीवी फुटेज ने पूरे केस को हटा दिया है। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ संजय राय ही नहीं दिखा, बल्कि 4 और विषय हैं जिनको देखकर पूरी सीसीटीवी हिल गई। जिसमें पहला आरोपी फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर है और दूसरा सौमित्र जो फर्स्ट ईयर पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर है। तीसरा शुभदीप है जो इंटरचेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में है। चौथा गुलाम जो अस्पताल का स्टाफ है। ये 4 और लोग हैं जिन्होंने असल में 9 अगस्त की रात को हुई रूह कंपा देने वाली घटना सीसीटीवी में दिखी थी। अब सीबीआई के पास उसके सबूत है। बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे ग्रुप में एक डॉक्टर की बेटी भी है जिसके साथ 2 ट्रेनिंग डॉक्टर हैं। एक का नाम अर्का था और दूसरे का सौमित्र। दोनों जूनियर थे जबकि डॉक्टर बेटी सीनियर थी। रात के खाने के बाद ये ग्रुप फैसला करता है कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद अर्का, सौमित्र और डॉक्टर बेटी तीनों नीरज चोपड़ा को ओलंपिक खेल देखते हैं। और उसके बाद करीब 2 बजे सौमित्र के अर्का दोनों सेमिनार हॉल से बाहर निकलकर सेमिनार हॉल के बस स्टॉप पर जाते हैं। सामने एक तरफ एक स्लीप रूम है जहाँ पर पोलियो सोमिया जाता है, यानी नींद में दौरान मरीज के शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं ये जांचने के लिए कमरा बनाया गया है। करीब 2 बजे डॉक्टर अलका और सौमित्र दोनों सोने जाते हैं। डॉक्टर बेटी सेमिनार रूम में के लिए आराम करने का फैसला करती है। इसी बीच तीसरी डॉक्टर जो इंटर्न है यानी सुखदीप, इन दोनों के साथ ड्यूटी पर थी। दरअसल सुखदीप तीसरी मंजिल पर थी और तीसरी मंजिल पर एक सेमिनार रूम में जहां पर घटना हुई थी। जो भी इसके दोषी हैं उनके वक्त सख्त सजा मिले, इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें। कृपया वीडियो को तुरंत लाइक करें। दरअसल दोस्तों, इसके बाद घटना का दृश्य कुछ इतना सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज के मामला पूरी तरह उलझ गया और सीबीआई को 4 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लेडीज डॉक्टर के टेस्ट मांगने करे। हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। रात को 2 बजे डॉक्टर सौमित्र और डॉक्टर अलका दोनों बेटी सेमिनार हॉल में छोड़कर सोने के लिए स्लीप रूम में चले जाते हैं, यानी सेमिनार हॉल के ठीक सामने वाले कमरे में चले जाते हैं। 2 बजे डॉक्टर सेमिनार हॉल के निकल जाते हैं। डॉक्टर बेटी की केली होती है। रात को ठीक 3-4 बजे, रात को करीब 3-4 पर संजय राय पार्किंग में देखते हैं। 350 पर अस्पताल के गेट के पास अपनी बाइक करते हैं। तीसरी मंजिल पर इमरजेंसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं जिसके सेमिनार हॉल थी वहां जब घटना हुई थी। 4:30 पर कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं, तीसरी मंजिल पर जहां पर सेमिनार रूम है। ये कॉरिडोर ठीक 4 तारीख को सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, लेकिन रुकिए, 4 तारीख से ठीक 3 मिनट पहले जिस तरह से जानकारी सामने आई है कि इंटरनेट पर छाई हुई है और शो में भी आज तक बताई जा रही है, लेकिन संजय राय कॉरिडोर में दिखते हैं और उसे 3 मिनट वाले 4 बजे शख्स दिखता है। 4 बजे दिखने वाला ये शख्स गुलाम है जो अस्पताल का एक स्टाफ है। ये 4 बजे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाता है, नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि 40 मिनट पर संजय राय सेमिनार हॉल के उस कॉरिडोर के अंदर दाखिल होता है और 40 मिनट बाद सबसे पहले गुलाम नाम का शख्स पहली बार मंजिल की तीसरी मंजिल पर जाता है। आप समझ लीजिए सीसीटीवी फुटेज में 4 से 40 के बीच के गुलाम तीसरी मंजिल से पहली मंजिल पर आवाज आता है, नजर आ रहा है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, और चलिए हम बताते हैं कि संजय राय को ऐसी कैसी हरकत है। 4 दिन बाद सीसीटीवी कैमरे में संजय राय कैद हुआ। वह इस कॉरिडोर में गुजरता हुआ नजर आता है। जैसे सेमिनार रूम का 40 के बाद 4:32 पर लको गुलाम को देखा तो तीसरी मंजिल पर नीचे आता है। इसकी भी 4:32 पर संजय राय सेमिनार रूम से बाहर आता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। गलत काम होने की पुष्टि हो चुकी है तो ये सब यहाँ होता है कि एक चीख भी, एक आवाज भी नहीं निकलती और उस फ्लोर के मौजूद 4 लोगों के कान तक पहुंच ना सके। ये सवाल नहीं खड़ा होता और इसलिए सीबीआई ने 4 को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग करी। सौमित्र, शुभदीप, गुलाम और ये दोनों टेस्ट वाले दिन कहीं पर चले गए थे। ये एक ऐसा टेस्ट है जो शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कैप्चर करता है। सवाल पूछे जाते हैं। टेस्ट करने वाला इंटरग्रेटर सवाल पूछेगा। पूछने के लिए सभी तरह के सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये उसके शरीर पर लगाए जाएंगे और जब तक ये जवाब देता है, वही सवालों के जवाब देता है, उस हार्ट बीट चेक करी जाती है, ब्लड प्रेशर चेक करा जाता है, रेसिप्शन रेटिंग की जाती है, स्किन कंडक्टिविटी के सारे टेस्ट होते हैं, पैरामीटर चेक किए जाते हैं। कोई झूठ को दबाकर कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहा। दोस्तों अब ध्यान दे सुनिए, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। डॉक्टर बेटी के माता पिता की सीबीआई से सवाल और उनके देश के संविधान का पूरा भरोसा है और देश की जांच सीबीआई और के कोर्ट पर उन्होंने कहा विकास 1 से ज्यादा लोगों के हो सकता है और किसी एक के कम नहीं हो सकता। ये उनके शक है। अब अगर हम यहाँ 4 लोगों को देखें मौजूद थे, वो 4 को कुछ नहीं सुना, इतनी बड़ी घटना होगी। इसका एक कारण है, ऐसा हो सकता है लेकिन संभावनाएं अनगिनत है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सुनिश्चित षड्यंत्र होगा जिसमें प्रिंसिपल का भी विकास हुआ हो और सिर्फ एक संभावना है
एक कंपोजिशन थ्योरी है जिसमें कोई सबूत नहीं है लेकिन संभावनाएं बहुत है, क्योंकि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना है जो RST कॉलेज के प्रिंसिपल है। कहानी यह है कि अगर ऐसा है तो इसमें कई बड़ी ताकत शामिल हो सकती है। क्या खाने में कुछ मिलाकर दिया गया था? डॉक्टर की बेटी जिसके कान बिल्कुल शांत थी और आवाज भी नहीं कर सकी। कुछ भी संभव हो सकता है। दूसरे लोगों का विकास हो सकता है। इन चारों के में किसी ने इसका विकास हो सकता है, क्योंकि जब CBI ने इन चारों को गिरफ्तार किया तो ये सवाल जवाब दिए गए तो तभी जवाब एक ही प्रकार के नहीं थे और इनमें एक रूपता पाई गई थी। इसका सीधा संकेत यह है कि कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है जिसके जवाब में ये नहीं बता रहे। ये साधारण अपराध नहीं है, ये सिर्फ साधारण अपराध की तरह लिया जा रहा है। दोस्तों, जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या उसके शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी दिखाने वाले डॉक्टरों को अनुसार ममता के शरीर पर गंभीर चोटें और निशान थे। खासकर चेहरे अंदर प्राइवेट पार्ट्स पर बहुत ज्यादा निशान थे, और फिर भी अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा। सबूतों को जब्त करने की देरी में है तो सबूत में निष्कर्ष ये घटना न केवल डॉक्टर की निर्मम हत्या थी, बल्कि ये घटना अस्पताल में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप इस घटना को कैसे लेते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है कि ऐसी घटनाएं, दोस्तों CBI की कहना है कि इन दरिंदों के अलावा बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो कांड में शामिल हो सकते हैं, जिनका नाम सामने नहीं आ रहा। प्रिय दर्शकों, डॉक्टर बिटिया का सांगा चाचा और भतीजा भी इस कांड में शामिल है। सूत्रों से पता चला कि डॉक्टर बिटिया का चाचा जेल से फरार हो गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, डॉक्टर बिटिया के चाचा और भतीजा मिलते ही इनकाउंटर हो जाएगा? दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं, इन लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए या फिर फांसी की सजा होनी चाहिए। दोस्तों, खबर में पता चलता है कि संदीप घोष ने डॉक्टर बिटिया के साथ कृत्य कांड होने के बाद बहुत सारे डॉक्टर को छुट्टी पर भेज दिया था या सस्पेंड कर दिया था। ऐसा करने के पीछे क्या राज हो सकता है? आखिरकार संदीप घोष ने इतने सारे डॉक्टरों को सस्पेंड या छुट्टी पर क्यों भेजा? आखिरकार इनके साथ ऐसा क्यों किया गया? ये सभी डॉक्टर मुख्य गवाह है, रूम में काम करने आ सकते हैं। क्या इन लोगों को धमकियां मिल रही थी? आखिरकार बात क्या है? दोस्तों, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।